flying machines. And here, going past the saluting base, led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle, HMRV, India's first indigenously designed armored light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars, capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar-blind zones. And now flying is the Garud formation. हेलीकॉप्टर और इसके साथ है जो HAL ने प्रचंड बनाया है, प्रचंड, ये दोनों एंटी टैंक हेलीकॉप्टर्स हैं और एक हम जहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी इंडिजनाइज सिस्टम को हमने अपग्रेड करने की काबिलियत दिखा रहे हैं, उसको दिखाया जा रहा है। मतलब आसमान में भी भारत की तस्वीर प्रचंड। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का जिक्र अभी सुबोध जी कर रहे थे। अब ये हाई मोबिलिटी रिकॉग्नाइज व्हीकल जो है वो आगे बढ़ रही है कर्तव्य पर। तो हमने इस समय युद्ध का पूरा प्रक्रम दिखाया है कि पहले हमारा एक कंटिनेंट आगे गया, ऊपर से लो लेवल पे हेलीकॉप्टर्स गए, उन्होंने रिकॉग्नाइजेस भी ध्रुव के द्वारा किया और दुश्मन की जो टैंक लगी है उस पर अटैक किया। पीछे हमारी आर्टिलरी को हमने जगह दे रखी है। अब ये टैंक यहाँ से आगे बढ़ रही है। ये T90 70 जी बोलिए सर, हम तो आप ही लोगों को सुनने के लिए चाहते हैं, दर्शक हमारे सुने। देखिए, जो टैंक होती है ना, एक ऑफेंसिव कंटेंट को दिखाती है, ये डिफेंसिव नहीं है। ऑफेंसिव कंटेंट जो कि आप में बैटलफील्ड के अंदर में यदि आपने चार्ज करना है, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, तो वो इसको प्रदर्शित करती है कि हमारे ऑफेंसिव कंटेंट कितनी है। इस बार पूरे के पूरे हम रिपब्लिक डे में केवल ऑफेंसिव कंटेंट को देख रहे हैं। जैसे प्रचंड की बात हुई। हाँ, आपने अभी यूनिफॉर्म का भी जिक्र किया कि कॉम्बैट ड्रेसेस में हमें सारे जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हम बैटलफील्ड में पहन के जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा हमें प्रिय होता है, बहुत अजीज है जब हम इस ड्रेस को पहनते हैं तो आपकी रगों में वो जान आ जाती है। और पृथ्वी जी, ये खास चीज है, ये टैंक में पहली बार इंडिजनाइज किया। आपने देखा टैंक में किस तरीके से हमने मॉडर्नाइज कर दिया लॉइटरिंग म्यूनिशन को भी। यूएवी है जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि दुश्मन को ड्रोन से देखा, तुरंत टैंक भेजने से पहले लॉइटरिंग म्यूनिशन ने मतलब ये टैंक में ही आगे आपने उस पे जी ये इंस्टॉल किया हुआ है, ये ड्रोन्स लगा दिया। ये DRDO ने इसमें एडजस्ट किया हुआ है ताकि टैंक भी आगे चले, उससे पहले हम दुश्मन को देख लें और ये अपना लॉइटरिंग म्यूनिशन से उसको तबाह करें, फिर टैंक आगे चले। ये एक बड़े, ये देखिए ये जो वेपन इस समय दिखाई दिया जा रहा है, सुबोध जी, इसको क्या कहेंगे? ये एंटी ड्रोन जैमर है। अच्छा। अगर दुश्मन ने हमारे पास भेजे हैं तो हम अब उसको मिसाइलों से नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एंटी जैमर्स हैं जो ड्रोन को जो का सेंसर है उसको जला देंगे, तो हम अब गोली फायर नहीं करेंगे। तो ड्रोन की तकनीक में हमने बड़ी विविधता हासिल की। दुश्मनों के ड्रोन को हमने जैम कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, पहले ही नष्ट कर दिया। जी बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से युद्ध करने की रणनीति बदल रही है, इक्विपमेंट्स बदल रहे हैं, सैन्य उपकरण बदल रहे हैं, उससे लड़ने की जो ताकत है वो इस समय कर्तव्य पथ पर दिखाई जा रही है। जनरल सिन्हा।